क्लास 10th मैथ द्विघात समीकरण प्रश्नावली 4.1 पहला क्वेश्चन है, जांच कीजिए कि क्या निम्न द्विघात समीकरण है। तो देखिए पहला क्वेश्चन है, x प्लस 1 का होल स्क्वायर 2x माइनस 3। दिया गया समीकरण है x प्लस 1 का होल स्क्वायर बराबर 2x माइनस 3। तो देखिए a प्लस बी का होल स्क्वायर a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab बराबर 2 का गुणा किया 2x माइनस 6। ठीक है, एक्स स्क्वायर प्लस 2x और इधर आएगा तो माइनस के 2x प्लस 1 प्लस 6 बराबर 0। इससे कट गया एक्स स्क्वायर प्लस 7 बराबर 0। समीकरण एक्स स्क्वायर प्लस 7 बराबर 0 ए एक्स स्क्वायर बी एक्स प्लस सी बराबर 0 के प्रकार है। अतः दिया गया समीकरण द्विघात समीकरण है। अतः दिया गया समीकरण कैसा है? द्विघात समीकरण है। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, एक्स स्क्वायर माइनस 2 बराबर माइनस 2 3 माइनस एक्स। दिया गया समीकरण एक्स स्क्वायर माइनस 2 बराबर माइनस 2 3 माइनस एक्स। तो देखिए इसमें तो कुछ नहीं, इसमें गुणा करना है 2 3 6 माइनस माइनस प्लस 2x। इधर ला देते हैं माइनस 2x प्लस 6 और माइनस 2x। तो यहाँ पर हो जाएगा एक्स स्क्वायर माइनस 4x प्लस 6 बराबर 0। समीकरण एक्स स्क्वायर माइनस 4x प्लस 6 बराबर 0 ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी बराबर 0 के प्रकार है। अतः दिया गया समीकरण द्विघात समीकरण है। नेक्स्ट क्वेश्चन है थर्ड क्वेश्चन कह रहा है, थर्ड क्वेश्चन है बच्चों, थर्ड क्वेश्चन है आपका x माइनस 2 x प्लस 1 x माइनस 1 x प्लस 3। दिया गया समीकरण है x माइनस 2 x प्लस 1 मतलब x माइनस 1 x प्लस 3। देखिए गुणा करते हैं, x का गुणा इसमें करेंगे एक्स स्क्वायर माइनस 2x प्लस x, एक का करेंगे प्लस x और माइनस 2। यहाँ पर भी गुणा करेंगे x का स्क्वायर माइनस x 3 का 3x माइनस 3। तो आपका हो जाएगा एक्स स्क्वायर माइनस एक्स बचेगा माइनस 2। यहाँ पर हो जाएगा एक्स स्क्वायर, 3 में से 1 घटाएंगे 2x माइनस 3 हो गया एक्स स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर और माइनस एक्स और यहाँ पर आएगा आपका, इधर आएगा तो माइनस 2x माइनस 2 ये वाला और इधर आएगा तो प्लस का 3 मतलब माइनस 3 प्लस 1 बराबर 0। समीकरण माइनस 3 प्लस 1 बराबर 0 ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स का प्रकार नहीं है। यह समीकरण द्विघात समीकरण नहीं है। अगला दिया आपका x माइनस 3 2x प्लस 1 x प्लस 5। दिया गया समीकरण x माइनस 3 2x प्लस 1 बराबर x प्लस 5। ठीक है, यहाँ पर आपका दिया है तो ये हमने गुणा कर दिया 2x स्क्वायर 2 3 6x और इसके बाद 1 का करेंगे तो x प्लस 3। यहाँ पर आपका एक्स स्क्वायर x का गुणा x स्क्वायर x का गुणा 5 पे क्या 5x। देखिए यहाँ पर आपका आ गया 2x स्क्वायर माइनस 5x माइनस 3 माइनस एक्स स्क्वायर माइनस 5 बराबर 0। इसलिए एक्स स्क्वायर माइनस 10x माइनस 3 बराबर 0 अर्थात समीकरण एक्स स्क्वायर माइनस 10x माइनस 3 बराबर 0 है। ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी के प्रकार है। यह समीकरण द्विघात समीकरण है। 2x स्क्वायर माइनस 1 x माइनस 3 x प्लस 5 x माइनस 1। दिया गया समीकरण 2x माइनस 1 x माइनस 3 x प्लस 5 x माइनस 1। गुणा करते हैं 2x स्क्वायर माइनस x 3 का करेंगे माइनस 6x माइनस माइनस प्लस 3 x स्क्वायर 5x 1 का करेंगे माइनस x माइनस 5। देखिए 2x स्क्वायर माइनस 7x प्लस 3। यहाँ पर भी आएगा आपका एक्स स्क्वायर, यह घटा देंगे 4x माइनस 5। अब इधर ला देते हैं 2x स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर और माइनस के हैं 7x माइनस 4x
प्लस का 3 प्लस के 5। देखिए यहाँ पर एक्स स्क्वायर माइनस 7 4 11 एक्स 5 3 8 बराबर 0। तो हमारा आ गया आपका ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी बराबर 0 के प्रकार है। यह समीकरण द्विघात समीकरण है। यह समीकरण द्विघात समीकरण है। क्वेश्चन नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका एक्स स्क्वायर प्लस 3x प्लस 1 बराबर 0 एक्स माइनस 2 का होल स्क्वायर। दिया गया समीकरण एक्स स्क्वायर प्लस 3x प्लस 1 बराबर एक्स माइनस 2 का होल स्क्वायर। देखिए ये सेम हो गया। ये आपका ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab। तो देखिए आपका एक्स स्क्वायर से कट गया आपका 3x प्लस 1 और यहाँ पर माइनस के 4 और प्लस के 4x बराबर 0 नहीं किया। तो यहाँ पर ये कट गया 3 और 4 7x 4 में से 1 तो माइनस के 3 बराबर 0। तो यहाँ लिख देंगे ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी बराबर 0 के प्रकार का नहीं है। ये समीकरण द्विघात समीकरण नहीं है। ये समीकरण द्विघात समीकरण नहीं है। चलिए 7 क्वेश्चन एक्स प्लस 2 होल क्यूब प्लस एक्स स्क्वायर माइनस 1। दिया गया समीकरण एक्स प्लस 2 को होल क्यूब इक्वल 2x स्क्वायर माइनस 1। देखिए इसका a प्लस बी का होल क्यूब a क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस 3ab a प्लस बी। और यहाँ पर आपका इसको गुणा किया 2x पावर 3 माइनस 2x एक्स क्यूब प्लस 8 3 दूनी 6x एक्स प्लस 2 2x पावर 3 माइनस 2 एक्स क्यूब। देखिए हम क्या एक्स क्यूब 6x स्क्वायर 6 12x बराबर 2x क्यूब माइनस 2x। आपका आ गया बच्चों। देखिए ध्यान से एक्स क्यूब माइनस 2x क्यूब प्लस 6x स्क्वायर प्लस 12x प्लस 2x प्लस 8 बराबर 0। देखो माइनस के 2 है प्लस का तो माइनस x पावर 3 प्लस 6x स्क्वायर प्लस 12 2 14x प्लस 8 बराबर 0 अर्थात ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी बराबर 0 के प्रकार का नहीं है। अर्थात द्विघात समीकरण नहीं है। द्विघात समीकरण नहीं है। लास्ट क्वेश्चन है आपका। इसका क्वेश्चन का लास्ट है एक्स पावर 3 माइनस 4x स्क्वायर माइनस एक्स प्लस 1 बराबर एक्स माइनस 2 का होल क्यूब। दिया गया समीकरण है एक्स क्यूब माइनस 4x स्क्वायर माइनस एक्स प्लस 1 a माइनस बी का होल क्यूब खोल देंगे a क्यूब माइनस बी क्यूब माइनस 3ab a प्लस बी एक्स क्यूब माइनस 4x स्क्वायर माइनस एक्स प्लस 1 ये एक्स की पावर 3 माइनस 8 3 दूनी 6x एक्स माइनस 2 एक्स क्यूब माइनस 4x स्क्वायर माइनस एक्स प्लस 1 एक्स क्यूब माइनस 8 माइनस 6x प्लस 12x इससे कट गया। आपका बचा माइनस 4x स्क्वायर प्लस 6x स्क्वायर माइनस एक्स माइनस 12x प्लस 1 प्लस 8 बराबर 0 2x स्क्वायर माइनस 13x प्लस 9 बराबर 0 अर्थात ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी बराबर 0 के प्रकार का है। यह समीकरण द्विघात समीकरण है। यह समीकरण द्विघात समीकरण है। यह समीकरण द्विघात समीकरण है। नेक्स्ट क्वेश्चन है दूसरा क्वेश्चन है निम्न स्थितियों को द्विघात समीकरण के रूप में निरूपित कीजिए। एक आयताकार भूखंड का क्षेत्रफल 528 मीटर क्यूब है, स्क्वायर है। क्षेत्रफल की लंबाई मीटरों में, चौड़ाई के दुगने से 1 अधिक है। हमें भूखंड की लंबाई और चौड़ाई ज्ञात करनी है।
माना आयताकार भूखंड की चौड़ाई x मीटर और लंबाई 2x + 1 मीटर है। आयताकार भूखंड का क्षेत्रफल 528 दिया है। लंबाई गुणे चौड़ाई, क्षेत्रफल होता है लंबाई गुणे चौड़ाई बराबर 528। लंबाई हमारी दी है 2x + 1, चौड़ाई हमने x मानी थी 528, गुणा किया 2x² + x -528 बराबर 0। ये हमारा आंसर आ गया। नेक्स्ट क्वेश्चन है, दो क्रमागत धनात्मक पूर्णांकों का गुणनफल 306 है। हमें पूर्णांकों को ज्ञात करना है। माना दो क्रमागत धनात्मक पूर्णांक क्रमशः x + 1 है। प्रश्नानुसार पूर्णांकों का गुणनफल 306 है। कितना होगा? 306। तो यहाँ पर इसका गुणनफल है x + 1, इसका गुणा किया x², x का गुणा किया x और इधर आएगा -306। ये हमारा रूप बन गया और ये हमारा इसका हल हो गया। क्वेश्चन नंबर थर्ड पार्ट इसका थर्ड पार्ट करते हैं। थर्ड पार्ट, रोहन की मां उससे 26 वर्ष बड़ी है। उनकी आयु वर्षों में का गुणनफल अब से 3 वर्ष पश्चात 360 हो जाएगी। हमें रोहन की वर्तमान आयु ज्ञात करना, वर्तमान आयु ज्ञात करनी है। माना रोहन की वर्तमान आयु x वर्ष, उसकी मां की वर्तमान आयु x + 26 वर्ष। 3 वर्ष बाद रोहन की आयु बराबर x + 3 वर्ष, उसकी मां की आयु x + 26 + 3, तो जाएगा x + 29 वर्ष। प्रश्नानुसार उनकी आयु का जो गुणनफल है वो 360 दिया है। तो x + 3 और ये हो जाएगा x + 29 बराबर 360। गुणा कर लेते हैं, x गुणा x² -3x, 29 का करते 29x + 87, 29 3 32x, 87 ये आपका माइनस का हो जाएगा 360। हमारा जाएगा x² और 32x - 273 बराबर 0। ये हमारा आंसर आएगा। और एक्सरसाइज का लास्ट क्वेश्चन है। लास्ट क्वेश्चन दिया है, बहुत ही बढ़िया लास्ट क्वेश्चन है। एक रेलगाड़ी 480 किलोमीटर की दूरी समान चाल से तय करती है। यदि चाल 8 किमी प्रति घंटा कम होती तो वह उसकी दूरी को तय करने में 3 घंटे अधिक समय लेती है। हमें रेलगाड़ी की चाल ज्ञात करनी है। दिया है, दूरी दी है 480 किलोमीटर। माना रेलगाड़ी की 4x किलोमीटर प्रति घंटा टी घंटे। चाल बराबर दूरी बटे समय, चाल की जगह x रख दिया, दूरी हमने 480 रख दिया, समय की जगह t रख दिया। समीकरण 1 बन गया। तथा यहाँ x अगर हम 8 किलोमीटर कम का मतलब हो गया माइनस, कम का माइनस हो गया 8, तो 480, उसमें समय क्या लगेगा? 3 घंटे अधिक लगेगा। कैसे गुणा किया? x - 8 3 + 3 बराबर 480। समीकरण 1 से t बराबर 480 + x। तो जहां पर t है, क्योंकि हमें क्या ज्ञात करना है? हमें जो ज्ञात करना है वो ज्ञात करना है x - 8 480 बटे x + 3 बराबर 480। हमने इसका एलसीएम लिया, 480 + 3x बटे x बराबर 480। x का गुणा उधर हो जाएगा 480x, इसे गुणा करते हैं 480 गुणा x में 480x, 480 गुणा करेंगे 3840 और फिर 3 का करते हैं 3x², यहाँ हो जाएगा 3 × 8 = 24x बराबर 480x। यहाँ ध्यान दें 3x² - 24x और यहाँ पर 480 ये प्लस का दिया है, ये इधर आएगा माइनस का हो जाएगा और ये अचर पद हम इधर लिख देंगे। इससे कट गया 3x² - 24x - 3840 बराबर 0। इसमें 3 कॉमन हो सकता है, तो x² और ये आपका 3 कॉमन हो जाएगा, तो x² - 8x - 1280 अर्थात x² - 8x - 1280 बराबर 0। ये आपका आंसर आ जाएगा।
थैंक यू वेरी मच। सब्सक्राइब करें, लाइक करें और अपने दोस्तों को जरूर शेयर करें।